दोस्तों आखिर में ऐसा क्या हुआ कि कल तक जो जनता एसएस राजामौली की तारीफ में पुल बांध रही थी, आज वही जनता उस तारीफ की पुल को डिस्ट्रॉय करती नजर आई, ये कहते हुए कि शर्म करो एसएस राजामौली, शर्म करो। तुम भी अब साउथ इंडस्ट्री में बॉलीवुड की ही तरह भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रहे हो। तो भैया क्या है ये मसला, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि ट्रिपल आर के सुपर डुपर हिट सॉन्ग यानी कि नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड के माध्यम से सम्मानित किया गया है। और भाई इसी अवार्ड की वजह से कल तक एसएस राजामौली की तारीफ पूरे विश्व में हो रही थी और आज इसी सॉन्ग की वजह से भाई एसएस राजामौली जो हैं वो लोगों के निशाने पर आ गए हैं। लोग उनको लेकर ये कहने लगे हैं कि भाई ये तो भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रहे हैं भैया साउथ इंडस्ट्री में। यानी कि भैया एसएस राजामौली के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि भैया उन्होंने एक क्रिएटिव इंसान से उसका क्रिएटिविटी का हक छीन लिया है मेरे भाई। तो यह मसला क्या है दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि ट्रिपल आर के गाने यानी कि नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। और भैया इस अवार्ड को लेने के लिए एम एम कीरावणी स्टेज पर पहुंचे थे। लेकिन आपको पता है इस अवार्ड फंक्शन में इस ओरिजिनल सॉन्ग के ओरिजिनल राइटर को ही भैया ट्रिपल आर की पूरी टीम ने इग्नोर कर दिया, जिन्होंने इस ओरिजिनल सॉन्ग को लिखा था। यानी कि भाई मैं बात कर रहा हूं चंद्र बोस की। यानी कि भैया जब इस अवार्ड फंक्शन के लिए ट्रिपल आर की पूरी टीम अमेरिका जा रही थी तो भैया इस ट्रिप में ना तो चंद्र बोस को अमेरिका साथ में ले जाया गया और ना ही उनका नाम गोल्डन ग्लोब 2023 के लिए मेंशन किया गया एज ए ओरिजिनल लिरिक्स राइटर। यानी कि भैया जो नाम हम लोग के सामने आया है ना, उसको देखने के बाद ही ये सवाल उठे हैं एसएस राजामौली को लेकर कि भाई क्यों एसएस राजामौली ने चंद्र बोस का नाम इस अवार्ड फंक्शन में नहीं दिया, ये कहते हुए कि भैया यही इस सॉन्ग के ओरिजिनल राइटर हैं। यानी कि भैया इस लिस्ट में संगीतकार एम एम किरवानी के बाद संगीतकार के तौर पर उनके बेटे काल भैरव और राहुल स्पिलगंज का नाम दिया गया है। और भाई इसी वजह से ये विवाद अब खड़ा हो गया, ये कहते हुए कि भाई एम एम किरवानी जो हैं वो भैया साढ़ू हैं एसएस राजामौली के, जिसकी वजह से भैया एम एम किरवानी के बेटे का नाम एज ए लिरिक्स राइटर दे दिया गया इस फंक्शन के दौरान। इसके ओरिजिनल लिरिक्स राइटर हैं चंद्र बोस। और भाई इसी वजह से एसएस राजामौली जो हैं वो अब जनता के निशाने पर आ गए हैं और जनता उनसे ये सवाल पूछ रही है कि आपने चंद्र बोस का हक क्यों छीना, क्यों उनका नाम इस फंक्शन के दौरान मेंशन नहीं करवाया। तो भाई सवाल तो बड़े हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भैया एसएस राजामौली इस मुद्दे पर अपनी क्या सफाई सबके सामने पेश करते हैं। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया अगर एसएस राजामौली ने ऐसा किया है तो भाई ये अन्याय है कि नहीं चंद्र बोस के साथ, जिन्होंने भैया इस ओरिजिनल सॉन्ग को लिखा था। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।